And I quickly want to cut across to the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Dinesh Sharma, who is joining us on the broadcast. Dinesh Sharma जी, आप हम लोग को क्या बता सकते हैं इस केस के बारे में फिलहाल? नहीं, बस अभी मैं प्रवास से लौटा था तो ये खबर मुझे जब सुनी है, वैसे ही आपका संदर्भ यहाँ पर आया है। मैं संपर्क कर रहा हूँ अपने अधिकारियों को। इतना कह सकता हूँ कि अभी जांच चल रही है, कारण क्या थे, लेकिन ये दुखद जो समाचार है ये असहनीय है। हम लोगों को व्यक्तिगत क्षति के तौर पर इसको हम देखते हैं। महाराज जी का आशीर्वाद सतत मुझे प्राप्त होता रहता था और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी उनका अगाध स्नेह और प्यार था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, ये खबर विश्वास करने योग्य नहीं लगती है। और लगता है कि महाराज जी अभी कुछ समय पहले ही हम लोग को, कुछ दिनों पहले ही फोन करके कह रहे थे कि आप इतने दिन से प्रयाग नहीं आए हो और आपको तत्काल आना है। जैसे लग रहा था कि एक गुरु अपने शिष्य को कह रहा हो, एक पिता अपने पुत्र को कह रहा हो। इस अधिकार भाव से वो बोलते थे। वो लगता है कि अपनत्व का भाव अब शायद सुनने को नहीं मिलेगा। वो ऐसे एक साधु थे जो पूज्य रामचंद्र परमहंस जी के स्वभाव वाले साधु माने जाते थे। सबको साथ में लेकर चलते थे, सब पे उनका स्नेह भाव होता था। और खासतौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से जब मिलते थे तो लगता था सखा स्वभाव का कोई दो संत आपस में विस्तृत अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। पूज्य महेंद्र गिरी जी सर्व लोकप्रिय थे और हिंदू समाज में उनका एक विशेष स्थान था। आज वो नहीं होंगे, वो पूरा स्थान एक सूना सूनापन का एहसास कराएगा, ऐसा हम सब लोग महसूस कर रहे हैं। क्या किसी भी तरह का कोई आभास था, क्या किसी भी तरह का कोई खतरा था या ये डर था कि जिस अवस्था में उनका मृत शरीर पाया गया, क्या किसी को कुछ अंदेशा भी था कि कुछ तनाव में थे या किसी परिस्थिति का कोई आकलन? दिनेश शर्मा जी, देखिए महाराज जी अपनी बातें सबसे उल्लेख नहीं किया करते थे। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अभी कुछ दिन पहले उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। उन्होंने मेरे स्वास्थ्य का हालचाल लेने के लिए मुझे फोन किया था और बड़े अंतरंग भाव से उन्होंने बात करी, लेकिन इस प्रकार का कोई चर्चा उन्होंने नहीं करी थी। मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जांच का विषय है, जो समय के रहते अधिकारीगण उसको पूरा करेंगे। ईश्वर से बस यही प्रार्थना है कि उनको श्री चरणों में स्थान दे। आप किस तरह से उनको याद करते हैं? आपने कहा कि कुछ समय पहले ही आपकी उनसे बात हुई थी, लेकिन बात तो निरंतर होती रहती होगी, खासतौर पर अभी जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया था कि धार्मिक स्थलों पर ना शराब बेची जाएगी, ना मीट बेचा जाएगा। इसका उन्होंने सबसे पहले आकर स्वागत किया था, तो उन पर यह भी आरोप लगते थे कि आपकी पार्टी के बहुत निकट है। और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए बोले कि हम भी महंत हैं, वो भी महंत हैं, और मैं उनको आशीर्वाद नहीं शुभकामनाएं देता हूं। दिनेश जी, आपको तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। तो मैंने कहा कि महाराज जी आशीर्वाद आप मुख्यमंत्री जी को दो फोन करके तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये निर्णय उनके द्वारा सर्वप्रथम लिया गया है। और महाराज जी जिस दिन शिलान्यास हुआ था श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जी, उस दिन मैं प्रत्यक्ष रूप में उनसे मिल नहीं पाया था। फोन पे जब मैंने कहा महाराज जी आप बड़ा खुश दिखाई पड़ रहे थे टेलीविजन पे जी, तो जैसे कोई नृत्य इस प्रकार से वो गागा के राम सिया राम जय जय राम बोल रहे थे और बोल रहे थे बहुत दिन पहले की हमारी इच्छा पूरी भी है। और उन्होंने पूज्य रामचंद्र परमहंस जी का भी स्मरण किया कि उनकी आत्मा आज प्रफुल्लित हो रही होगी। मुझे उन्होंने डांटते हुए कहा, अभी 4-5 दिन पहले ही फोन किया था मुझे जी, और बोले प्रयागराज चले आओ, बजरंगबली का दर्शन करो आके, बहुत दिन हो गया, सब नेतागिरी चलती रहेगी, नेतागिरी बहुत हो गई, दर्शन करो आके जी। तो वो सबको अपना मान के बोलते थे और उनकी बात का कोई बुरा नहीं मानता था। वो सबको समाहित करते थे और महंत जी कोई सोच के नहीं बोलते थे जी। वो एकदम स्पष्टवादी विचारधारा से उनका बोलना होता था लोगों से, जिसमें अपनत्व का भाव दर्शता था। अखाड़ा में कुछ विवाद की खबरें कुछ समय पहले आई थी, क्या उसकी कोई पृष्ठभूमि या उसकी कोई भूमिका यहाँ पर? देखिए अभी ये सब जांच के विषय हैं और पुलिस अपना काम करेगी। प्रशासन कोई कोताही ना बरते, इसके लिए इसको हम सब निर्देशित कर रहे हैं कि किसी प्रकार की महंत जी के बारे में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ, ऐसे सज्जन, ऐसे सर्वप्रिय, सर्व लोगों की चिंता करने वाला व्यक्ति का भी कोई दुश्मन हो सकता है, ये सोचना भी मेरे लिए बिल्कुल एक असंभव सा लग रहा है। दिनेश शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।